अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आईकेप के ऑटम 2019 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करूंगा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर से। और ये जो क्वेश्चन है ये कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस या आप कह सकते हो कि ब्रेक इवन एनालिसिस जो है उससे पर्टेन करता है। सवाल को मैं रीड करता हूँ। सवाल में लिखा हुआ है मैकियाटो प्राइवेट लिमिटेड MPL इज़ प्लानिंग टू लॉन्च अ न्यू बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कारपेट्स एंड रग्स। दो प्रोडक्ट्स हैं, कारपेट्स और रग्स। द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द न्यू बिजनेस आर गिवन बिलो। और फिर नए बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। और सेल्स की वैल्यू है 5 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 360,000, ग्रॉस प्रॉफिट 140, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 90,000, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन 50, टैक्सेशन 17,500 और प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन 32,500 रुपये। सेलिंग प्राइसेस ऑफ कारपेट्स एंड रग्स विल बी 24,000 एंड 4,000 पर यूनिट with contribution margins of 25% and 20% respectively. Carpets and rugs will be sold in the ratio of 1:4 और 1:1:4 के रेशियो में ये प्रोडक्ट्स बिकेंगे। अच्छा सवाल है बहुत। ए में बोलता है कंप्यूट दी सेल्स रेवेन्यू एट ब्रेक इवन एंड द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स 7 मार्क्स। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। अच्छा, जो हमें इस पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन दी हुई है ना, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, एक कारपेट जो है वो 24,000 का बिकता है। मैं एक ज़रा यहाँ पर वर्किंग करना पसंद करूँगा। कारपेट और रग्स सेलिंग प्राइस लिख देते हैं। एक कारपेट जो है ना वो 24,000 का बिकता है और एक रग की अगर बात करते हैं तो रग जो है उसकी सेलिंग प्राइस है 4,000। ठीक है। अच्छा, कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो जो कारपेट्स हैं वो 24,000 रुपये के बिकते हैं और 25% मुझे कंट्रीब्यूशन मिलती है। तो 24,000 का 25% जो है ना वो बन जाता है 6,000 रुपये। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की बात करूं तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कारपेट्स में जो होगी वो होगी 18,000। और इसी तरह से रग्स की अगर हम वर्किंग करें तो 4,000 का 20% मेरा कंट्रीब्यूशन है जो कि 800 रुपये बनता है। और अगर मैं 4,000 में से 800 रुपये माइनस कर देता हूं तो 3,200 रुपये की मेरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होगी रग्स की। ठीक है। अच्छा, अब इस वर्किंग से हम जो सेल्स के यूनिट्स हैं ना वो भी मालूम कर सकते हैं। किस तरह से मालूम कर सकते हैं? मालूम इस तरह से कर सकते हैं कि मुझे एक रेशो दिया हुआ है कि अगर एक कारपेट बिकता है तो 4 रग्स बिकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक कारपेट बिकता है तो वो 24,000 का बिकता होगा और अगर एक कारपेट बिकता है तो 4 रग्स बिकते हैं। तो 4 रग्स बिकते होंगे तो वो 4,000 रुपये के हिसाब से 16,000 के बिकते होंगे। यानी कि अगर कंपनी कोई 5 चीज़ें बेचती है तो उसमें एक कारपेट होता है 24,000 और 4 रग्स होते हैं जिसका टोटल रेवेन्यू बनता है 16,000। तो ये बन गया 40,000। इसका मतलब हर 40,000 रुपये के सेल्स रेवेन्यू में एक कारपेट और 4 रग्स शामिल होते हैं। अच्छा, अब कंपनी की जो टोटल सेल्स है वो है 5 लाख। अगर कंपनी की टोटल सेल्स 5 लाख है, ये तुम कह लो कि ये सेल्स रेवेन्यू है जो जनरेट होता है एक कारपेट और 4 रग्स से। तो अगर 5 लाख रुपए टोटल कंपनी का सेल्स रेवेन्यू है, हर एक कारपेट और 4 रग्स से अगर 40,000 रुपये जनरेट होते हैं तो आप इसको ज़रा 40,000 से डिवाइड करो। 5 लाख डिवाइडेड बाई 40,000 तो आपको पता चल जाएगा 5 लाख डिवाइडेड बाई 40,000 ये बनता है तकरीबन 12.5। ठीक है ना। अच्छा, इसको हम कंप्लीट अगर लिख लें तो 000 आगे भी है ना, तो 500000000 डिवाइडेड बाई 40,000 ये बनता है 12,500। इसका मतलब क्या हो गया? वो जो पैकेट्स वाला कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करता हूँ कि 12,500 पैकेट्स बिक रहे हैं, हर पैकेट में एक कारपेट है। तो 12,500 पैकेट्स का मतलब हो गया 12,500 कारपेट्स और हर एक पैकेट में 4 रग्स हैं। 12,500 से मल्टीप्लाई किया, नंबर ऑफ पैकेट से मल्टीप्लाई किया तो 12,500 इंटू 4 इज़ 50,000। यानी कि अगर कंपनी 500 मिलियन का सेल्स रेवेन्यू जनरेट कर रही है तो उसमें उसने जो है वो 12,500 कारपेट्स बेचे हैं और 50,000 उसने रग्स बेचे हैं। ठीक है।
अच्छा, अब हम कर लेते हैं कुछ वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी और फिक्स कॉस्ट कितनी होगी, इस चीज़ की वर्किंग कर लेते हैं। इस चीज़ की वर्किंग हम इस तरह से कर सकते हैं कि अगर हम कंपनी की टोटल कॉस्ट देखें, देखो एक तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 360,000 और एक है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 90,000। तो अगर 360,000 और 90,000 दोनों को ऐड करा जाए, अगर 360,000 को और 90,000 को ऐड किया जाए यानी कि कंपनी की टोटल कॉस्ट निकाली जाए, उसमें वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों शामिल होंगी, तो वो बनेगी 360 प्लस 90, दिस इज 450, 450, ठीक है ना, 000, ठीक है। इसमें से हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो बचेगा क्या, फिक्स कॉस्ट बच जाएगी। सर वेरिएबल कॉस्ट कैसे माइनस करेंगे, आपको ये मालूम है ना कि आप 12,500 कारपेट्स बेच रहे हो और 12,500 कारपेट्स बेच रहे हो और 50,000 रग्स बेच रहे हो, और आपको ये भी मालूम है कि एक कारपेट की वेरिएबल कॉस्ट 18,000 है, तो 18,000 मल्टीप्लाइड बाई 12,500 ये कारपेट्स की वेरिएबल कॉस्ट है, और एक रग की वेरिएबल कॉस्ट 3200 रुपये है, तो 3200 मल्टीप्लाइड बाई 50,000, ठीक है। 18,000 मल्टीप्लाइड बाई 12,500 प्लस 3200 मल्टीप्लाइड बाई 50,000, यह आपका आ जाता है कोई 305 मिलियन, 305,000,000। तो अब टोटल में से अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर लेता हूं, मेरी फिक्स कॉस्ट आ जाती है, और जो फिक्स कॉस्ट होगी, अच्छा सॉरी ये 385 है, 385,000,000 है, तो 450 मिलियन माइनस 385 मिलियन इज 65 मिलियन, ये हमारी फिक्स कॉस्ट की अमाउंट आ गई, 65 मिलियन ये हमारी फिक्स कॉस्ट की अमाउंट आ गई, सही है। अच्छा, अब हम अगर सवाल की रिक्वायरमेंट देखें तो वो बोलता है कंप्यूट द सेल्स रेवेन्यू एट ब्रेक इवन एंड द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स, ठीक है ना। हमें ब्रेक इवन पे कितना सेल्स रेवेन्यू होगा ये बताना है, और हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताना है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें यूनिट्स में बताना है। तो हमारी जो करंट या एक्चुअल सेल्स है, एक्चुअल सेल्स के यूनिट्स तो मुझे मिले हुए हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स निकालने का फॉर्मूला था एक्चुअल सेल्स यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स यूनिट्स, तो हमें ब्रेक इवन की अब वर्किंग करनी है। अब ब्रेक इवन की वर्किंग कैसे करेंगे भाई, हमें अपनी फिक्स कॉस्ट मालूम हो गई, हमने फिक्स कॉस्ट की वर्किंग कर ली, वो है 65 मिलियन, ठीक है ना, ये फिक्स कॉस्ट है जो मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लास में डिस्कस करता हूं कि कंट्रीब्यूशन पर पैकेट से डिवाइड कर दो। कारपेट जो है, एक कारपेट जो है वो आपको 6,000 की कंट्रीब्यूशन देता है, और एक रग जो है ना वो आपको 800 की कंट्रीब्यूशन देता है। तो अगर आप 5 चीजें बेचते हो उसमें एक कारपेट होगा जो आपको 6,000 की कंट्रीब्यूशन देगा, और अगर आप 5 चीजें बेचते हो तो उसमें 4 रग्स होंगे जो आपको 800 रुपए के हिसाब से कंट्रीब्यूशन देंगे, विच मीन्स कि 6,000 प्लस 4 इंटू 800 विच इज टोटल बनता है 9,200, यानी कि 9,200 की कंट्रीब्यूशन एक पैकेट से जनरेट हो रही है। तो कंट्रीब्यूशन पर पैकेट से डिवाइड करो, नंबर ऑफ पैकेट्स आएंगे 65 मिलियन डिवाइडेड बाय 9/200 इज 7065 पैकेट्स। एक पैकेट में एक कारपेट होता है, तो 7065 से इसको मल्टीप्लाई किया, और एक पैकेट में 4 रग्स होते हैं, तो 7065 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 7065 इंटू 4 इज 28,260 या तकरीबन 61, ठीक है भाई। तो ये आपके ब्रेक इवन यूनिट्स है कारपेट और रग्स के। अब सवाल बोलता था कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स निकालो, ये हमें अपने ब्रेक इवन के यूनिट्स मालूम है, ये हमें अपने ब्रेक इवन के यूनिट्स मालूम है, और यहाँ पर हमने अपने 12,500 और 50,000 एक्चुअल यूनिट्स की वर्किंग करी थी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स अगर प्रोडक्ट वाइज निकालें तो एक्चुअल सेल्स के यूनिट्स जो हमारे कारपेट के हैं विच इज़ 12,500 माइनस ब्रेक इवन के यूनिट्स जो है 7065, और इसी तरह से एक्चुअल सेल्स के यूनिट्स जो कि हमारे रग्स के हैं विच इज़ 50,000 माइनस 28,261, ठीक है। 12,500 माइनस 7065 इज 5435
और 50,000 माइनस 28261 विच इज 21739 ठीक है। तो ये हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला आंसर आ गया। अच्छा, इससे ये भी पूछा था कि ब्रेक इवन पर सेल्स रेवेन्यू कितना होगा। बड़ा आसान है, 7065 कारपेट्स बेच रहा हूँगा, एक कारपेट बिकता है 24,000 रुपए का और मैं बेच रहा हूँगा 28261 रग्स और एक रग में बेचूंगा 4,000 रुपए में। तो 7065 इंटू 24,000 प्लस 28261 इंटू 4,000, ये बन जाता है आपका टोटल 20। मैं वापस से एक बार चेक कर लूँ, 7065 इंटू 24,000 प्लस 28261 इंटू 4,000, ये आपका टोटल बन जाता है 282 604,000 ठीक है जनाब। 7065 यूनिट्स 24,000 वाले और 28261 यूनिट्स 4,000 वाले, यानी कि 282,604,000। ये हमारा सेल्स रेवेन्यू जनरेट होता है। तो हमने अपना पार्ट ए कर लिया। अब पार्ट बी पर आते हैं। ठीक है, पार्ट बी पर आते हैं। पार्ट बी में बोलते हैं डिटरमाइन द नंबर ऑफ कारपेट एंड रग्स दैट मस्ट बी सोल्ड इफ एमपीएल विशेस टू मेंटेन प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन इक्विवेलेंट टू 10% ऑफ सेल्स। ठीक है। अच्छा, इससे पहले हम अपना सीएस रेशियो भी ढूंढ लेते हैं, जिसकी हमें अगले पार्ट में जरूरत पड़ेगी। किस तरह से पड़ेगी वो मैं जब यूज करूंगा आप लोगों को पता चल जाएगा। हम अगर अपना सीएस रेशियो निकालें तो सीएस रेशियो हम निकाल सकते हैं किसी कंपनी का सीएस रेशियो निकालने के लिए उसके यूनिट्स का टोटल सेल्स रेवेन्यू और उन यूनिट से आने वाला टोटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है ना, और उसको 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लेट्स से इस कंपनी का अगर हम सीएस रेशियो निकालेंगे तो सीएस रेशियो कुछ इस तरह से वेटेड एवरेज सीएस रेशियो निकलेगा, क्योंकि मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है। कंपनी अगर एक कारपेट बेचती है तो सेल्स रेवेन्यू 24,000 मिलता है, और अगर एक कारपेट बेचती है तो 4 रग्स बिकते हैं और एक रग्स 4,000 का बिकता है तो 16,000 रुपए रग से सेल्स रेवेन्यू आता है। अब ये नीचे जो सेल्स रेवेन्यू 5 प्रोडक्ट्स का है ना, एक कारपेट और 4 रग्स का। अच्छा, इससे आने वाली कंट्रीब्यूशन कितनी होती है? कंपनी अगर एक कारपेट बेचती है तो 6,000 रुपए की कंट्रीब्यूशन, और अगर कंपनी एक कारपेट बेचती है तो 4 रग्स बिकते हैं जिससे 800 रुपए की कंट्रीब्यूशन मिलती है। तो 800 इंटू 4 इज 3200। मल्टीप्लाई कर दो इसको 100% से तो आपका सीएस रेशियो आ जाएगा 6,000 प्लस 3200 डिवाइडेड बाई हम इसको करते हैं 40,000। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 100 विच इज 23%। 23%। ठीक है, 23% का हमारा सीएस रेशियो आ रहा है, 23% हमारा सीएस रेशियो आ रहा है। अब जरा मैं पार्ट नंबर बी को जरा एनालाइज करता हूं। देखो, वो ये कहता है कि मुझे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है ना वो सेल्स का 10% चाहिए। अच्छा देखो, अगर मैं मार्जिनल कॉस्टिंग करूं तो सबसे ऊपर सेल्स रेवेन्यू आएगा, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस होगी, फिर आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस होगी तो आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस होगा तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब अगर सेल्स रेवेन्यू 100 रुपए हो और इसको जो है वो सेल्स रेवेन्यू का 10% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए, तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि जब आप 100 रुपए का सेल्स रेवेन्यू जनरेट करो तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होना चाहिए? सर 10 रुपए होना चाहिए। 100 का 10% इज 10 रुपए। अच्छा, सीएस रेशियो आपका कितना आ रहा है? सीएस रेशियो हमारा आ रहा है 23%। ये क्या बताता है? ये आपको ये बताता है कि अगर कंपनी 100 रुपए की सेल्स करेगी तो उसका कंट्रीब्यूशन 23 होगा। ये भी हमें मालूम है। तो तुम देखो, सारी चीजें सेल्स से लिंक्ड है भाई। अगर सेल्स रेवेन्यू 100 होगा तो कंपनी वाला ये चाहता है कि उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10 हो, और अगर सीएस रेशियो कंपनी का 23% है तो इसका मतलब ये है कि हर 100 रुपए पर 23 रुपए की कंट्रीब्यूशन जनरेट होती है। मैं 100 के फिगर्स के हिसाब से ये पूरा टेबल बना रहा हूं। अच्छा, कंपनी का जो टैक्स रेट है वो कितना है? कंपनी का टैक्स रेट है 35%। अगर कंपनी का टैक्स रेट 35% है और कंपनी को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10 रुपए चाहिए, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना चाहिए होगा? 10 को डिवाइड कर दो 65 से और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ग्रॉस अप कर लो, यानी कि कंपनी को प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए होगा 15.38 का। ऐसा ही है ना, क्योंकि फिर 15.38 का 35% अगर टैक्स लगेगा तो वो कोई 5.38 होगा और 10 रुपए बच जाएंगे। अच्छा, अब अगर
प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो वो आता कैसे, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आई रिपीट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो भाई 23 में से 15.38 माइनस कर बैलेंसिंग फिगर ढूंढो। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि आपकी जो फिक्स कॉस्ट हो ना, आपकी जो फिक्स कॉस्ट हो वो सेल्स रेवेन्यू का कितना हो, वो सेल्स रेवेन्यू का 7.62 पोर्शंस हो। ठीक है, हर चीज सेल्स रेवेन्यू से लिंक्ड है ना भाई। अगर मेरा सेल्स रेवेन्यू 100 होगा तो मेरी कंट्रीब्यूशन 23 होगी, ये पक्की बात है क्योंकि CS रेशियो 23 आ रहा है। और वो सवाल में कंडीशन देता है कि अगर आपका सेल्स रेवेन्यू 100 हो तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10 होना चाहिए, ऐसा काम कर कर बताना है। और टैक्स का रेट जो है वो 35% है, तो आपने 10 को डिवाइड किया 65 से, क्योंकि इसमें टैक्स माइनस हुआ है, और 100 से मल्टीप्लाई किया तो PBT आ गया। इसका मतलब आपकी जो फिक्स कॉस्ट होनी चाहिए वो 7.62 होनी चाहिए। 7.62 किसका, या 7.62% किसका, ऑफ सेल्स रेवेन्यू। या आप ये कह रहे हो कि अगर 100 रुपए की सेल्स हो तो फिक्स कॉस्ट जो है वो 7.62 होनी चाहिए, इस तरह की कुछ बात हो रही है। अच्छा, अब इस स्पेसिफिक कंपनी की, जिस कंपनी की हम बात करें, इस स्पेसिफिक कंपनी की जो फिक्स कॉस्ट है वो है 65 मिलियन। ठीक है, 65 मिलियन फिक्स कॉस्ट है। मुझे क्या ढूंढना है, मुझे पार्ट बी में ढूंढना है नंबर ऑफ कारपेट्स एंड रग्स जो मुझे बेचने चाहिए ताकि मेरा ये प्रॉफिट का टारगेट अचीव हो जाए। तो मैं पहले सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम कारपेट्स एंड रग्स ढूंढता हूं। वो ऐसे ढूंढूंगा कि दिस 65 मिलियन रिप्रेजेंट्स 7.62 पोर्शंस बिकॉज इट इज फिक्स कॉस्ट। और मुझे अगर ये ढूंढना है कि यार जब मेरी फिक्स कॉस्ट जो है वो सेल्स का 7.62% होगी तो सेल्स कितनी होगी, यानी कि 100 पोर्शंस कितने होंगे, तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, ये आपका बनेगा 65 मिलियन डिवाइडेड बाय 7.62 मल्टीप्लाइड बाय 100, और ये बन जाता है आपका 853,018 373। ठीक है, ये आपका सेल्स रेवेन्यू होगा, इसका 23% कंट्रीब्यूशन होगी, इसका 7.62% फिक्स कॉस्ट होगी, इसका 15.38% PBT होगा, इसका 10% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा। अगर आपको PNL बनाकर वेरीफाई करना है तो कर सकते हो। ठीक है, लेकिन सवाल जितना था उतना मैं सॉल्व करूंगा। उसको नंबर ऑफ यूनिट्स कारपेट्स और रग्स के चाहिए थे। अब मुझे ये पता है कि यार अगर एक कारपेट बिकता है जो कि 24,000 का है तो 4 रग्स बिकते हैं जो कि मुझे 16,000 का रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं, यानी कि हर 40,000 रुपए के रेवेन्यू में एक कारपेट और 4 रग्स शामिल होता है। तो 853,018,373 को 40,000 से डिवाइड करो, तुम्हारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 21325। ठीक है ना, 21325 क्या, अगेन ये 21325 नंबर ऑफ पैकेट्स हैं। कारपेट्स ढूंढने तो 1 से मल्टीप्लाई करो विच इज 21325 कारपेट्स होंगे। ठीक है, रग्स ढूंढनी है तो 4 से मल्टीप्लाई करो, 21325 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 85,300। 85,300 रग्स आपको बेचने होंगे। ठीक है भाई, तो ये मैंने आप लोगों के सामने एक ICAP के पास पेपर्स का ब्रेक इवन एनालिसिस का सवाल सॉल्व किया है। अब आप लोग इसको कॉपी कर सकते हैं। किसी की कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं @03453086 312। ठीक है, मजीद वीडियोस भी मैं इंशाल्लाह अपलोड करता रहूँगा। बहुत शुक्रिया।